मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड में रावण की अंत्येष्टि करके विभीषण जी का राज्याभिषेक हो चुका है और विभीषण जी ने सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास सादरपूर्वक वापस भेज दिया है। परंतु श्री रामचंद्र जी ने कुछ कड़वे वचन कहा कि सीता जी को पहले अग्नि परीक्षा देनी होगी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करें विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूँ तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और क्रम से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म चरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नितिशानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहीं सकत ना ओ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसू भर आए। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी भय देही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम उर मम माही, तजि रघुबीर आन गति नाही। तो कृषानु सबके गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति किसी अन्य का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमेर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड, पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे नभ, सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही, समर्पी आनी। सो राम बाम विभाग राजत,
रुचिर अति शोभा बलि नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी की श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुईं। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो रही हो। बरसाही सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातिल चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहीं जनु पर मारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर निवाकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीनि देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयऊँ कुमार अगगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। आप अकल सगुन अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति और दयामय है। मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुर दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने उनका दुख का नाश किया। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मत अतिरत कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण और तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी। भव प्रवाह संतत हम परे,
अब प्रभु पाहि शरण अनुसारे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह में पड़े हुए हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।